और इसी से हम लोग ऊपर उठेंगे, इस तरह के लेक्चर से ही। सुभा जी कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है खुश होने का। कौन सा तरीका है? अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो आपको अपनी मूल स्थिति के बारे में जिज्ञासा करनी होगी। हम्म। मूल स्थिति क्या है? कौन हूं मैं? इसी को ध्यान कहते हैं, जानना। अपने बारे में जस्ट सोचो, क्या ये मैं शरीर हूँ? ये हमने पढ़ लिया था, आई रिमेम्बर नाउ, कि मैं शरीर, मैं उंगली नहीं हूँ, नहीं। तो ये हम यहाँ तक आ गए थे। शरीर तब तक ही बढ़ता है जब तक वो, उसके अंदर आत्मा रहती है। तो मनुष्य का कार्य क्या है? मनुष्य का एक ही कार्य है, अपने आप को जानना कि वो कौन है, और फिर उसको अपना कार्य शुरू करना चाहिए। इसलिए अगर वो केवल एक पशु की तरह काम करता है, खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी रक्षा करना, ये सब पशु के कार्य हैं। अगर आप सारे दिन केवल प्रयास करते हो खाने के लिए, और आप इसी से संतुष्ट हो जाते हो और सोचते हो कि मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, मेरा पेट भर गया है, ये वास्तव में मनुष्य समाज नहीं है। इस युग में लोग इतना नीचे जा रहे हैं, गिर गए हैं, कि अगर उसका पेट भर गया शाम तक तो सोचता है ओहो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत वेल सेटल्ड हूँ। मैं नहीं, गोपाल जी कह रहे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। एक पशु की तरह सोचते हैं हम लोग। अगर मैं अच्छा सो लिया किसी घर में, तो सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर मैंने थोड़ा भोग विलास कर लिया तो सोचते हैं मैं बहुत खुश हूँ। ये सब, दीज आर एनिमल हैप्पीनेस। वास्तव में जो मनुष्य का सुख है, वो हम लोग मनुष्य के सुख नहीं ले रहे, मतलब हमें पता ही नहीं मनुष्य का सुख क्या है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। वो खाली शरीर की जरूरतों को पूरा करना नहीं है। वो क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। अगर हम इससे बाहर को सोचते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसके बारे में हमें प्रश्न करना होगा। वो अगला क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, तो आपको एक किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इसलिए आप इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, तब भी आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा। यही शिक्षा का लेने का तरीका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग तरह का ज्ञान सिखाती हैं। उसी प्रकार अगर आप ब्रह्म के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आपको किसी टीचर्स के पास जाना होगा जो आपको सिखा सके। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है। पूरा वैदिक साहित्य ये कहता है कि आपको दिव्य ज्ञान सीखने के लिए अपने बारे में या भगवान के बारे में, देन तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवं विगच्छेत, ये मुंडक उपनिषद में दिया गया है। आपको उस विज्ञान को सीखने के लिए कुछ अपनी तरफ से बनाना नहीं है, परंतु एक वैज्ञानिक तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवं विगच्छेत। गुरु का मतलब है एवं, निश्चित रूप से जाना ही होगा। ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचता है ओ मैं अपने आप सीख सकता हूँ बिना गुरु के पास गए हुए। ये गलत तरीका है। वास्तव में एव का मतलब है मस्ट, अवश्य जाना होगा। और इसमें जो
ये क्रिया लगाई है गच्छेत। गच्छेत का मतलब है, गच्छेत जहाँ पे आता है, गच्छति नहीं है, अभी गच्छत नहीं है, गच्छेत जब आता है वहां पे ये क्या विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग। तो गच्छेत जब शब्द आता है उसका मतलब मस्ट, चाहिए, मस्ट गो। दैट इज द इंजंक्शन ऑफ द वेदास, वेदों का यही निर्देश है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कल जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके बाद ये श्लोक आने वाला था, जहां पर लिखा था कि धन प्राप्त करना, मतलब किसी का उद्देश्य हो जाए धन प्राप्त करना है, ऐसा सोच रहा है वो, तो मृत्यु के समय आत्मा की मृत्यु है, हो गई। ऐसे लिखा था कल भागवतम में। तो उसके बाद ये श्लोक आता है ये वाला, कि अब क्या करो, गुरु के पास जाओ। नाउ इन ऑर्डर टू अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और गुरु के पास जाने के लिए क्या करना होगा आपको, इस संसार से, ये भी हमने सब कर लिया था, इस संसार से बिल्कुल तंग आना होगा। ये बहुत अच्छी योग्यता है। गुरु के पास उसी को जाना चाहिए, संसार झिक गया, वहां जा करेगा क्या वो। दिस इज द पॉइंट। इसलिए संसार की नश्वरता पर विचार करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि एक भक्त को हमेशा मृत्यु के बारे में सोचता रहना चाहिए, एक भगवान के बारे में सदैव, दूसरा मृत्यु, कि मृत्यु आज भी आ सकती है और मृत्यु आने वाली है, उसके लिए क्या तैयारी है। और संसार के दुखों पर, और संसार के दुखों पर विचार करना चाहिए, कितने भयानक भयानक दुख हैं, और संसार के क्षणिक सुखों पर। दैट इज अ वेरी नाइस क्वालिफिकेशन अनलेस वन इज डिसगस्टेड। जब तक कोई व्यक्ति संसार, इस जीवन, भौतिक जीवन से वो तंग नहीं होता है। डिसगस्टेड मतलब होता है बिल्कुल ही ऊब जाना, परेशान होकर ऊबना, मतलब बहुत तंग आ गया हूँ मैं, तब तक सुख का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, दैट एक्चुअली इन दिस मटेरियल वे ऑफ लाइफ दिस, उसको समझ में आना चाहिए कि संसार में कोई सुख नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। जब तक कोई इससे विश्वास, इससे कन्विंस नहीं है that he should know certainly that in material way of life I cannot become happy। अगर उसको जानना ही होगा कि भौतिक तरीके से मैं सुखी नहीं हो सकता, ये हमें अभी विश्वास नहीं आया किसी को भी नहीं, एकदम प्रयास करना छोड़ देना भौतिक, फिर हमारे बहुत प्रयास होते हैं भगवान को प्राप्त करने के। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब ये जब श्रील प्रभुपाद कुछ बोलते हैं इसको सीरियसली लेना चाहिए, कह रहे हैं ये फर्स्ट कंडीशन है, ऐसे नहीं बोल रहे चलो ये बोल रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं। तब तक ये नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तस्मात, उसके बाद, देर फोर, इसलिए, उसी प्रकार वेदांत सूत्र में भी कहा गया, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम फेड अप आते हैं, वेन बिकम फेड अप, भौतिक जो जीवन है, सामाजिक जीवन जो भी लोग कर रहे हैं, तो उसे फेड अप नहीं हो गया आप, तब तक, उसके बाद क्या है, जब हम फेड अप हो जाते हैं इस जीवन से, भौतिक जीवन से, तो अपने आप ही जिज्ञासा आती है, क्या, कि उसके बाद क्या है। फिर यहाँ तो फेड अप हो गए, परेशान हो गए संसार में, तो क्या करें। तब ये समझने के लिए वेदांत सूत्र कहता है कि, वैदिक ज्ञान कहता है कि तस्मात् गुरु एवं गच्छेत्, तो गुरु के पास जाओ फिर। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, ये वेदों का आदेश है। इसलिए एक व्यक्ति को जो वास्तव में, जिसको विश्वास हो गया है कि भौतिक जीवन मुझे सुख नहीं दे सकता उसका कर्तव्य है कि गुरु के पास जाए। बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे, देख रहे हैं आप, मैं बोलने वाला चाह रहा हूँ लेकिन श्रील प्रभुपाद बार बार ये बात बोल रहे हैं, कितनी देर से बोले जा रहे हैं। His duty is to seek after a bona fide spiritual master to be enlightened in the transcendental science of understanding oneself and what is God। दो चीज जाननी है, मैं कौन हूँ
और भगवान कौन है। तो 5 मूल सत्य हैं। जीव, हम सब जीव हैं। कुत्ते, बिल्ली, पशु, इस प्रकार 84 लाख तरह के जीव हैं, तरह तरह के शरीर हैं। और जो जीव है वो एक आत्मा है, परंतु वो अपने शरीर के अनुसार वो व्यक्ति दावा कर रहा है। जैसे कि आप लोग अमेरिकन हैं तो कोई कहेगा मैं अमेरिकन हूँ, मेरे पास भारतीय हूँ, ऐसे सब दावा करते हैं। डॉग सोच रहा है कि वो डॉग है। मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। तो जो असली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिसको कृष्ण भक्ति कहते हैं, हमें गुरु के पास जाना होगा। बार बार प्रभा जी ये बात ला रहे हैं। दैट इज द वे, ये तरीका है। तो गुरु के पास क्यों जाना है? जब तक कि वो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है समझने की, और उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है कि संसार के अलावा भी कुछ और चीज है, तो गुरु के पास जाना ही क्यों है? वरना कोई जरूरत नहीं है गुरु के पास जाने की, प्रभुपाद कह रहे हैं। इसे जो जिज्ञासु नहीं है, अननेसेसरी नहीं, उनको कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। एक गुरु को नहीं ढूंढना चाहिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। चलो गुरु के पास जाके थोड़ा सुख मिलेगा, कोई भौतिक सुख, कोई भौतिक चीज नहीं। हमें बहुत जिज्ञासु होना चाहिए सब चीज समझने के लिए, विच इज बियॉन्ड दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। वो इस भौतिक संसार के परे क्या चीज है उसको समझने के लिए बहुत जिज्ञासु होना होगा। देन ही शुड वेरी सीरियसली सीक आफ्टर स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद ही उसको गुरु के पास जाना चाहिए, बहुत गंभीरता से। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम। व्हाट काइंड ऑफ जिज्ञासा, किस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए? ऐसी जिज्ञासा नहीं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आर्थिक कंडीशन कहाँ जा रही है, और अभी फुटबॉल का क्या रिजल्ट आने वाला है। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जानने को। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, एक बद्ध आत्मा के पास हजारों क्वेश्चन है जानने के लिए इस संसार में। किनके पास? जिनके पास आत्म तत्व का, आत्मा के बारे में तो ज्ञान नहीं लेना चाहते, तो उनके पास हजारों चीजें हैं बिजी होने की। तो उस तरह के प्रश्न गुरु सॉल्व नहीं करेगा। गुरु किस लिए है? गुरु के पास जाना है श्रेया उत्तमम, कि आध्यात्मिक लाभ क्या है सबसे ऊंचा, इस संसार से परे की चीजें पूछनी चाहिए। उस उद्देश्य के लिए श्रेय, श्रेय का अर्थ है परम लाभ, और प्रे का मतलब है तुरंत मुझे कुछ लाभ मिले। तुरंत मतलब बॉडी के लिए, बस अभी तुरंत। इसलिए कई बार हमें लगता है कि हमें क्या मिला, संसार की बात सोच रहे हैं, हमने भक्ति करी, हमें क्या मिला? ज्ञान लेना चाहिए। वन हु इज इंक्विजिटिव अबाउट द अल्टीमेट बेनिफिट, जिसको जिज्ञासा है जो परम लाभ है, भगवान के बारे में ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसको इस प्रकार जिज्ञासु होना करना चाहिए गुरु के पास जाकर। अगला प्रश्न क्या है कि कौन है गुरु? कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं? वरना मैं दिग्भ्रमित हो जाऊंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकता हूँ जो वास्तव में गुरु ही नहीं है। वो भी हमें जानना होगा वो क्या है। वो श्रीमद् भागवत में बताया गया, वेदों में, गीता में, हर जगह एक ही बात मिलेगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर जगह एक ही बात है। यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि आप गुरु के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, किसके पास? शब्दे परेच निस्नातम, जो उस व्यक्ति ने स्नान किया है दिव्य ज्ञान में।
शब्दे मतलब दिव्य ध्वनि। शब्दे कह रहे हैं, शब्दे परिचय, दिव्य ध्वनि प्रभुपाद जी कह रहे थे। तो वैदिक जो शब्द हैं, ऋचाएं हैं, उनको हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनियों का सार है ओम या हरे कृष्ण महामंत्र। तो एक व्यक्ति को इस दिव्य ध्वनि के सागर में स्नान करना होता है, तभी वो एक प्रमाणिक गुरु बनेगा। शब्दे परेचा निस्नातम, हरे कृष्ण महामंत्र का सागर है, उसकी ध्वनि में जिन्हें स्नान किया है, उसके लक्षण क्या हैं? कोई भी कह देगा कि मैंने तो स्नान कर लिया है दिव्य ध्वनि में, मैं गुरु हूँ, परंतु लक्षण भी हैं। वो लक्षण क्या हैं? शब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसम आश्रयम। उसने परम भगवान का ब्रह्मणि आश्रम, आश्रय लिया है, नहीं ब्रह्मणि उपसम, उसने परम भगवान का आश्रय लिया है, सारे भौतिक कार्य खत्म कर दिए हैं। ये कितना अच्छा ना चलो गोपाल। फिनिशिंग ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, इसको कहते हैं गुरु। ऑल भौतिक, उसके पास समय नहीं है भौतिक कार्य के लिए, दिन और रात उसके भगवान की सेवा। ही हैज नो मोर एनी मटेरियल एक्टिविटीज। कोई भौतिक कार्य उसके पास नहीं है, वो केवल परम ब्रह्म के पीछे है, उसके पीछे, उसी का आश्रय है उसको। यही है योग्यता। इसलिए आज, अच्छा ये हमने, ये क्या हुआ था? नहीं, मैंने गलत निकाल, नहीं हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। हम सॉरी, मैं कुछ और पढ़ने वाला था। ये तो वो 12वें का था ना, 2 पॉइंट उसका। तो इसलिए आज हम ये दीक्षा रूपा जी, ये हमने किया था एक दिन पहले, हमने किसी याद नहीं दिलाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मैं सारा ऐसे लग रहा है मैं सब पढ़ चुका हूँ। आई वॉन्ट टू रीड दिस एक्चुअली। संडे को हमने ये वाला किया था 12वें का। चलो ये भी अच्छा आ गया नहीं। इसमें एक पॉइंट और था कि जिसने सौदेव गुरु का, भगवान का आश्रय लिया है, और उपसम, उपसम भी आ गया। हाँ, उपसम मतलब भौतिक कार्यों से बिल्कुल फ्री है, उसको उपसम कहते हैं। खाली इन तृप्ति से नहीं, भौतिक कार्य भी नहीं करता गुरु, तो गुरु कहते हैं वास्तव में। नो भौतिक कार्य, डिवोटीज ओल्ड मैन। कितना समय बचा है? समय तो हो गया। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, 1-2 मिनट बचे हैं अभी। ड्रेस की बात आ रही, कलयुग में सब कुछ, कलयुग हर चीज को खराब करेगा, ड्रेस भी खराब कर देगा। यहाँ तक पूरा ड्रेस की बात भी कर रहे हैं। लोगों की ड्रेस भी, लोग कपड़े भी सही नहीं पहन पाएंगे, ये बात भी आ रही है इसमें। और धन का ही बोलबाला होगा कलयुग में। ये कलयुग का असर है। ओके। क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द वेदास वर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। डिवोटी पूछ रहा है, प्रभुपाद कहते हैं टाइम हो गया है 8:20 हो चुके हैं। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डिवोटी कहते हैं जो वेद है वो कब से हैं? प्रभुपाद यस, वेद का मतलब है सृष्टि के आरंभ से।
ब्रह्मा जो पहले जीव हैं उनको ज्ञान दिया गया कृष्ण के द्वारा। और ये बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कविये। आदि कवि का मतलब सबसे पहला जीव ब्रह्मा, उनके हृदय में, हृदय मतलब हृदय के अंदर, तेने मतलब जैसे जैसे अंदर दिया गया, उनके अंदर प्रवेश, हृदय के अंदर प्रवेश कर दिया क्या, ब्रह्म ज्ञान। तो वो पहले जीव थे। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे उनको ज्ञान दिया गया, वैदिक ज्ञान, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं और ब्रह्मा के अलावा। इसलिए ये कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय, हृदय का मतलब अंदर से ही दे दिया, हृदय के अंदर से ही। मतलब आपको बाहर से ज्ञान नहीं, अंदर से ही ज्ञान आ रहा है, अंदर अंदर से ही। देर इज एजुकेशन फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। तो दो तरह से शिक्षा आती है, अंदर से और बाहर से। अंदर से परमात्मा आपको विज्ञान देते हैं, शिक्षा अंदर से देते हैं, हर एक को नहीं देते, जो भक्त है उसको देते हैं। ये अच्छी बात आई है नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान हर एक को नहीं दे रहे, भक्त को देते हैं। हाँ, उससे मतलब ही क्या है, ज्ञान नहीं देंगे। कृष्णा गिव्स यू एजुकेशन नॉट टू एवरीवन हु इज डिवोटी। जो भक्त है उसको अंदर से ज्ञान देते हैं। अगर हम भक्त बनेंगे हमें भी देंगे ज्ञान, नहीं? तो भगवान कहते हैं अंदर से, और बाहर से भी कहते हैं। बाहर से कौन कहता है? बाहर से गुरु कहता है। तो भगवान बाहर, भगवान ही खुद गुरु के रूप में आते हैं बाहर से कहने के लिए, और अंदर से भी कहते हैं। भक्त को दो तरह समझाया जाता है, इसलिए अंदर से भगवान गाइड करते रहते हैं परमात्मा के रूप में, और बाहर से गुरु। तो दोनों तरीके से हमें मौका मिलता है वैदिक ज्ञान सीखने का, बाहर से भी अंदर से भी। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाते हैं फिर भी, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। गुरु से भी नहीं पूछते और अंदर से भी नहीं लेते। द स्पिरिचुअल मास्टर इज कंसिडर्ड टू बी द आउटवर्ड एक्सप्रेशन। जो गुरु है वो परमात्मा का रूप है, बाह्य रूप से। भगवान इतने दयालु हैं कि वो आपको अंदर से भी विद्या दे रहे हैं, बशर्ते कि आप सुनने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति सुनता नहीं है उसको नहीं मिलेगा, नहीं? सुनते नहीं है हम लोग, नहीं सुनने वाले हो। एंड फ्रॉम विदाउट, और बाहर से भी वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसलिए दोनों तरीके से हमारा लाभ है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। बाहर से भी, बाहर से ये जो किताबें हैं, हमारे पास किताबें हैं, गुरु, गुरु हैं बाहर, हमारे पास किताबें हैं, और भी फ्रेंड्स, हमारे मित्र हैं, मतलब भक्त लोग। एंड फ्रॉम विद इन, और अंदर से कृष्णा, परमात्मा के रूप में। भगवद गीता में भी आपको श्लोक मिलेगा, तेसाम सतयुक्ता नाम, जो वास्तव में हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। सत मतलब हमेशा, कॉन्स्टेंटली, हमेशा ही लगे रहते हैं। तेसाम, हाउ, कैसे लगे रहते हैं हमेशा? भजताम प्रीति पूर्वकम पूर्वकम, वो सेवा देते हैं प्रेम से और श्रद्धा से। सेवा होती है प्रेम और श्रद्धा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो सेवा में हम आए तो प्रेम से आना चाहिए और श्रद्धा से करना चाहिए। ओनली दोज पर्सन, ऐसे जो लोग हैं, वो व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में हैं और सेवा कर रहे हैं प्रेम से और श्रद्धा से, दो चीज कंडीशन दे रहे हैं, उनको, केवल केवल उनको भगवान बुद्धि देते हैं। बुद्धि योगम, बुद्धि योगम मतलब बुद्धि देते हैं उनको। कैसी बुद्धि देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामपि थे। ऐसी बुद्धि देते हैं कि जिसके द्वारा वो मेरे धाम तक पहुंच जाएगा। तो प्रोग्रेस करता है भक्ति, कैन ग्रेजुअली कम। ये है, अंदर से भी विद्या है, बाहर से भी। तो हमें इसका लाभ उठाना है। इसलिए वेद जो है, तो तुम्हारा प्रश्न है, वेद नॉलेज, वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ से है। अगर ये ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी?
इसलिए ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड का इंचार्ज बनाया गया और उनको फिर ज्ञान दिया गया। इसलिए आपको पता चलेगा ब्रह्मा की जो पिक्चर है, उनके हाथ में वेद हैं। आपने देखी है ब्रह्मा की तस्वीर? उनके हाथ में वेद हैं। और श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। आदि कवि का मतलब है कि ही इज द ओरिजिनल लर्न मैन। वो ही है मूल विद्वान सबसे पहले। एंड द डिसाइपलिक सक्सेशन, इसलिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये ब्रह्मा से आती है। ब्रह्मा को कृष्णा ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने फिर नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव ने मध्वाचार्य को, और मध्वाचार्य की परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने फिर और लोगों को दिया। इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा सीधा कृष्णा से आ रही है। इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय। इसलिए वो ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, ये नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से आती है, वही पूर्ण ज्ञान है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि पानी अगर आकाश से आ रहा है तो प्योर है, और जैसे ही वो पानी समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र से लेते हो आप या नदी से, तो उसमें फिर क्या है, मिलावट है। उसी प्रकार हमको ज्ञान सीधा कृष्णा से लेना है। ये बहुत बड़ा अवसर है कि गीता सीधा कृष्णा ने बोली है। अगर हम उसको लेते हैं, गीता को स्वीकार करते हैं, तो हमारा ज्ञान पूरा है। कोई खोज करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लो, तुरंत लो। वी रिसीव नॉलेज इन दैट, इस प्रकार हम नॉलेज लेते हैं। जैसे कि माता बच्चे को ज्ञान देती है, मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है। बच्चा उसको स्वीकार करता है। वो कोई खोज नहीं करता कि मेरा पिता कौन है। माता कहती है, माता है गुरु, ये हैं तेरे पिता और स्वीकार करो, फिनिश। नहीं तो फिर खोज करते रहो, कौन है आपके पिता, कौन है मेरे पिता, कौन है। आर यू माई फादर, क्या आप मेरे पिता हैं, क्या आप मेरे पिता हैं, कहाँ है मेरे पिता। प्रमाण है माता, वो कहती ये है तेरे पिता, स्वीकार करो। कोई खोज नहीं करनी, नो, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप नहीं, मैं तो अपने पिता को ढूंढना चाहता हूँ, मैं रिसर्च करूंगा, तो ढूंढते रहो, मूर्खपंथी करते रहो। क्या तुम खोज करोगे? क्या ज्ञान है तुम्हारे पास खोज करने के लिए? इसलिए ये नॉलेज, ये वाला ज्ञान परफेक्ट है। एवं परंपरा प्राप्तम बाय डिसाइपलिक सक्सेशन फ्रॉम अथॉरिटी, वो नॉलेज पूर्ण है। अब हमारी नॉलेज क्या है, सब गलत है। जैसे कि हम अभी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हैं चंद्रमा का अध्ययन करने, चंद्रमा पे जाने के लिए। प्रतिदिन हम कुछ पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। और भागवत में आप देखोगे कि जो चंद्रमा है बहुत ठंडा लोक है, बहुत ठंडा ग्रह है। वहां पर लोग सोमरस पीते हैं। और दूसरे दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टेम्परेचर वहां पे 0 से 200 डिग्री कम है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना ठंडा है। आप वहां कैसे जा सकते हैं? कैन नॉट गो टू कनाडा बिकॉज इट इज बिलो 0 डिग्री। आप कनाडा भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे बहुत 0 से ठंडा है। यू आर सो अनहैप्पी, वहां पे कितने आप दुखी हो जाओगे। एंड इसी प्रकार अगर हम साइंटिस्टों की स्टेटमेंट को भी लेते हैं, तो वो कहते हैं वहाँ -200 डिग्री टेम्परेचर है। तो वहाँ कैसे जाओगे? तुरंत मर जाओगे। इसी प्रकार जो सूरज का टेम्परेचर है,
वो तो बहुत ज्यादा है। वहां पे कैसे रहोगे? इसलिए हम बद्ध हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। आप ट्राई कर सकते हो लेकिन आप जा नहीं सकते। अगर आप जाना चाहते हो दूसरे लोकों में, तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी, जैसे गीता में बताया गया है। तो देवों की भक्ति करते हैं और देवलोक में जाते हैं, जो भूतों की भक्ति करते हैं भूत लोक में जाते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं मेरे पास आते हैं। तो जो स्वर्ग को जाना चाहते हैं, मून को भी एक स्वर्ग का ही ग्रह कहा जाता है, तो वो एक देवता की उनको पूजा करनी पड़ेगी। अगर आप सूर्य लोक में जाते हैं, सूर्य लोक में, तो आपको सूर्य देवता की पूजा करनी पड़ेगी। और इस मृत्यु के बाद आप सीधा वहां पहुंच जाओगे। पितृलोक में भी जा सकते हो आप, पितरों की पूजा करके। अगर आप कृष्णा के धाम जाना चाहते हो तो कृष्णा की पूजा करो। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इस प्रकार ये बातें हमने, हमारी किताब है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसमें हमने बताई हैं। तो आप तुरंत नहीं जा सकते, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आपने कुछ ढूंढ लिया है, स्पुतनिक नहीं जैसे जाते हैं वो, स्पुतनिक क्या बोलते हैं उसको, जो भी रॉकेट वॉकेट होता है, स्पुतनिक के द्वारा तुरंत आप चंद्रलोक पर चले जाओगे। ये संभव नहीं है, ये केवल कल्पना है। उस समय चल रहा था, मतलब प्रभुपाद ने खंडन कर दिया, कोई चंद्रमा पर नहीं गया, झूठ बोल रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मुझे अभी भी शांति नहीं हुई, पूछो क्यों? क्योंकि मैंने हरिनाम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं। अब क्या है इसमें, मेरे पास कुछ है ही नहीं। किताब कहाँ रखी है? एक सेकंड बस, एक मिनट और लूंगा साहब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह बस हरिनाम के बारे में एक स्टेटमेंट तो पढ़ना ही होगा, कुछ आया नहीं, गुरु के बारे में आया नहीं। और एक बात आई कि अगर हम सुनना चाहते हैं तो भगवान अंदर से सुनाएंगे। अगर हमें अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम बहरे हैं, हम सुनना नहीं चाहते। दैट इज द पॉइंट। हम्म। भगवत गीता में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। एनीवे, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे गा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम भी महामंत्र का कीर्तन करें। ये कहाँ से है पता है आपको? ये गाय गौरा मधुर स्वरे तात्पर्य है, प्रभुपाद जी लिखे। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चाहे आप गृहस्थ बनकर घर पर रहें या वैरागी बनकर वन में रहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, सदैव इस महामंत्र का कीर्तन करें, चाहे दुखी हो या सुखी। इस कीर्तन को कभी ना भूलें। जहाँ तक कीर्तन का प्रश्न है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो रहूं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकता हूँ। अब देखो कई बार ना कुछ भक्त मेरे बारे में बोलते हैं कि ऐसे फैनाटिक ये वो, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन देखो, अगर आप जहाँ तक शिला प्रभुपाद की बात है ना, प्रभुपाद जी तो बिल्कुल यही मूड है। आप चाहे कुछ भी बोलते रहो कोई ना, लेकिन अगर आप किताबों में देखोगे, लेक्चर्स में देखोगे, तो जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं इस तरह से नहीं है। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा है, आप सुखी हो दुखी हो, आपको कीर्तन ही करना है। ये नहीं है कि मैं अभी दुख मिटाने में मेरे को महीना हो गया, अब मेरा कुछ हो गया, मैं 6 महीने से गायब हूँ, ऐसे नहीं होता कहीं पर भी।
देख लो आप किताबों में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उपदेश देते हैं, तुम दुख सुख की चिंता मत करो। अब आदेश तो परंपरा का ये है ना, अब मैं क्या आप, मैं तो नहीं बोल सकता भाई। चाहे बाकी स्पीकर भी बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं तो अभी लेक्चर्स ना ये पढ़ता ही हूँ। मैं लेक्चर देना बंद ही कर रहा हूँ बिल्कुल ही। खाली पढ़ना है। बिल्कुल क्या बोलेगा, सीधा पढ़ो, और महाराज ने बोला पढ़ो बस। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर उपदेश देते हैं, तुम सुख दुख की चिंता मत करो और इस महामंत्र का कीर्तन करते रहो। जिस प्रकार मछुआरा अपने जाल में मछली तथा अन्य जलचरों को पकड़ लेता है, उसी प्रकार तुम माया जाल में फंसे हुए हो। और चूंकि हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए हमारे सारे कार्य निरर्थक हैं। देख रहे हैं आप, कितनी ऊंची बात है। मुक्त अवस्था में किए गए कार्यों का कुछ ना कुछ मूल अवश्य होता है, परंतु जब हम मुक्त नहीं हैं, जब हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो उस समय हमारी तथाकथित स्वतंत्रता का कोई मूल नहीं है। इसलिए हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारी पराजय है। देख रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हम श्री कृष्ण के नित्य सेवक हैं, और इस बद्ध अवस्था में माया शक्ति हमें विभिन्न कार्य करने के लिए बाध्य कर रही है, परंतु वे सब कार्य केवल समय की व्यर्थता है। समय गंवा रहे हैं खाली। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तुम्हें पूरी चेतना प्राप्त हुई है, इसलिए केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो। इसमें कोई हानि नहीं है, अपितु महान लाभ है। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के कगार पर है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहूंगा। नहीं, किसी भी क्षण हम कर मर सकते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर सुझाव देते हैं, कृपया नाम रस में उन्मत्त हो जाओ, इस दिव्य सागर में डुबकी लगाओ। यही मेरा निवेदन है। देखो आचार्य तो निवेदन कर रहे हैं। हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा वैसे कर लो, वैसे कर लो, थोड़ा बाद में कर लेना, वो अलग बात है, बोल सकते हो, लेकिन आचार्य नहीं बोल रहे ऐसे। आचार्य कह रहे हैं भैया, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको साइड में रख के कीर्तन में लग जाओ। आपके उससे प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। कल भी हमने पढ़ा था ये बात, कि आपके प्रयास से प्रॉब्लम बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कल साफ साफ बात आई थी। कल भी हमने पढ़ा ही था। नहीं, कल रिकॉर्डिंग में किया हमने उसका। जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं भौतिक, उससे प्रॉब्लम बढ़ रही है, घट नहीं रही है, उससे दुख बढ़ेंगे। जितना प्रयास हमारा भगवान के इसमें हो रहा है, कीर्तन में, चाहे वो प्रचार में, सभी कुछ कीर्तन है। प्रसाद बनाना भी कीर्तन है, बुद्धिस्ट में कीर्तन। जो जितना भी समय सेवा में जा रहा है, उसी से प्रॉब्लम घटेंगी। बाकी जो अन्य समय जा रहा है, उससे प्रॉब्लम केवल बढ़ने वाली है। दिस इज द पॉइंट। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कीर्तन करेंगे। भगवान बोला है उसमें भागवत में, यजंती ही सुमेध सा, नहीं संकीर्तन यज्ञ ही प्राय। संकीर्तन यज्ञ करेंगे कौन? सुमेध सा, जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बुद्धू नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे ऐसे बोल रहा हूं मैं, वैसी भागवतम बोल रही है, मैं क्या करूं? लेकिन अब जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं उनको लगेगा हमको बुद्धू बोल रहा है। मैं क्या करूं उसमें भाई? मैं भागवतम ही तो बोल रहा हूँ। बताओ क्या बोले। भागवतम कह रही है जो बुद्धिमान होंगे वो कीर्तन करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यजंती ही सुमेध संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंती ही सुमेध सा। चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल में जैसे वो करते थे कीर्तन, ऐसे बुद्धिमान लोग कलयुग में कीर्तन करेंगे। ये भागवतम 11.5.32 में लिखा है। मैं भी बुद्धिमान नहीं हूँ, आप कहेंगे आप बुद्धिमान, मैं भी नहीं कर रहा कीर्तन, तो मैं बुद्धू हो गया। सब बुद्धू हो गए नहीं, जो बुद्धिमान है वो कर रहे होंगे, वो करेंगे। जो बुद्धिमान होना चाहते हैं वो करना चाहिए, बुद्धिमान की श्रेणी में आ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी गीता मैराथन है, तो सबको पता है। गीता जयंती आने वाली, शायद कब है, दिसंबर में, 23 दिसंबर जो भी है। तो आप गीता बांट सकते हैं, गीता बांटिए।
प्रभुपाद जी गीता मैराथन आते, ये भी परंपरा है। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि हम गीता मैराथन करें, गीता का प्रचार करें, जगह जगह अपने कॉन्टेक्ट्स में गीता दीजिए, पूछिए, नए साल में गिफ्ट दीजिए, दान लीजिए, लोगों से बोलिए गरीबों में बांटेंगे, बांटिए, जाके खुद बांट दीजिए। बहुत सारे गरीब एरियाज हैं, बहुत अनाथालय हैं, कर सकना चाहिए, ये सब प्लान करना चाहिए, तब जाके गुरु परम में कृपा मिलेगी। और हमारा कोई प्रयास ही नहीं है किसी चीज के लिए, कुछ नहीं मिलने वाला। ये कीर्तन ही है, ये है कीर्तन, गीता डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। आशा है आप सुन रहे हैं सब भक्त लोग ध्यान से।